पर समझना पड़ेगा कि मानवीय जो हमारा डेवलपमेंट है, ठीक है ना, वह भी उस परा की ही अभिव्यक्ति है। ठीक है, उस परा की अभिव्यक्ति है। इसलिए जो हमारी माँ है, उस माँ में हमें जितने भाव दिखते हैं वो तो सब माँ में हो ही सकते हैं, लेकिन वह उसके परे भी होती है। समझ में आए? जिस हम त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं, ठीक है ना, उस त्रिपुर सुंदरी के तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है वो उसके ही अंग प्रत्यंग में हो रहा है। इस संसार में कर्म अच्छे हो रहे हैं या बुरे, वो उसी के कर्म उसी के ही क्षेत्र में तो हो रहे हैं। चाहे सदाचार हो रहा है चाहे अत्याचार हो रहा है, ये तो सब उसी के अंदर ही हो रहा है ना। आप भी अपने शरीर को खुद ध्यान से देखो। आपके हेड रीजन में स्वच्छ विचार हो सकते हैं, पर आपके बेजल रीजन में तो गंदगी ही भरी रहती है ना। आप खुद देखो। तो क्या आपकी पर्सनालिटी किससे जज की जाए? इवोल्यूशन से। यहाँ क्या है, ऊपर क्या है, गवर्न क्या करता है, राइट? क्योंकि ये बेसल बेसल जो मल है ये तो हर एक के पास है। ये जो शरीर है यही अपने आप में व्याधि है। ये शरीर मिला है ये व्याधि है। ये धीरे धीरे डिटोरिएट करेगा। इसमें रोजाना कुछ ना कुछ अंग सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, फिर नए बनते हैं। तुमको क्या पता? इसमें तो सड़न गलन सब चल रही है। लेकिन हम किससे व्यक्ति को समझते हैं? हम व्यक्ति को इस शरीर से इतर देखते हैं, तभी हम व्यक्ति को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम किसी भी महापुरुष को क्यों महापुरुष मानेंगे? मुझे बताओ, क्यों भाई, क्यों मानेंगे? और इस बात को मैंने एक बार आपको बताया भी था कि बचपन में जब मैं अपने छोटेपन की बात बताता हूँ। छोटे में मैं ऐसा मानता हूँ गांधी जी बहुत अच्छे हैं। गांधी जी को लोग वर्शिप करते, और हमने भी किताबों में पढ़ा था, ठीक है, और हमारे मन में भी वो भाव आया कि गांधी जी तो बहुत अच्छे हैं। तो गांधी जी अच्छे हैं, मैं अब तुमको अपनी बात बता रहा हूँ। आप लोग इस पे हंस सकते हैं, लेकिन मैं एकदम सच बात बता, जो मेरे मन में आता था। मैं ऐसा मानता था कि ये अच्छे हैं, ये कुछ गंदा नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ अच्छा ही करते हैं, गंदा नहीं करते, राइट? एक बच्चे के लिए गंदगी केवल मलमूत्र का त्याग होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसा मानता था कि गांधी जी को ये मलमूत्र भी नहीं करते होंगे, तभी ये पवित्र है, तभी ये पूज्य है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। आखिरकार एक बच्चे के लिए गंदगी है क्या? और मैं ऐसा सोचता था, मैं सच बोलता हूं आपको। पर बाद में समझ में आता है कि नहीं, ये तो बेसल है, ये तो रहता है, इसके अलावा व्यक्ति अच्छा होता है। बताओ भाई, किसी के मलमूत्र में से गुलाब और केवड़े की महक तो नहीं आती ना, तो गंदा होगा, बच्चे के हिसाब से गंदा है ये। और अगर ये गांधी जी भी कर रहे हैं तो फिर क्या अच्छे? सोचो, समझो। लेकिन नहीं, इसी बात को समझना। देखो ये बात मजाक की जरूर लगती है, लेकिन मुझे इसमें बहुत बड़ी दृष्टि दिखाई पड़ती है। आप भी लोगों को देखते हो, आप भी किसी को अच्छा या बुरा कहते हो, उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो गंदगी होती है, हर एक के जीवन में होती है। आप कौन सी चीज के बारे में रुचि रखते हो? इसीलिए ये कहा गया है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस बार बार कहते थे कि गुरु के बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु जो तुम्हें दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। गुरु की पर्सनल में जाओगे, हो सकता है गुरु तुमसे भी ज्यादा गंदा निकले, क्योंकि तुम जिसको गंदगी मानते हो वो गंदगी होती भी नहीं है, वो इवोल्यूशन का फेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि वाल्मीकि, जो कि बाद में इतने बड़े ऋषि हुए कि उनका लिखा सत्य होता था, जो त्रिकालदर्शी थे, अगर कोई व्यक्ति उनको इस तरह से देखता तो बताओ सीता को जैसे वहां पर कैसे छोड़ के आता कोई? बोले ये तो कतली है, ये तो खूनी है, ये तो इसके पास कैसे छोड़ सकते हैं? करेक्ट नहीं? तो उस चीजों को बहुत नहीं देखना चाहिए। ये बहुत अपने दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ता है जीवन में, दिव्यता देखनी है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी दृष्टि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वाली होनी चाहिए। भद्र क्या है?
इसमें अच्छा क्या है? हमारी जान नहीं मार रहा ना, अच्छा ही कर रहा है ना, हाँ तो ये अच्छा है। हमारी जेब में हाथ डाल के पैसे नहीं निकाल रहा ना, हमारा गला नहीं दबा रहा ना, हमारे प्रति खराब नजर नहीं रख रहा ना, तो वह अपने जीवन में कैसे ग्रो करता है, इसको छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर। आप समझ गए? ये सब सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का ये अर्थ होता है। अभी तक आप लोग पता नहीं क्या समझते, आप लोग सब लोग अच्छा अच्छा देखें, मतलब सब तरफ अच्छा अच्छा हो। हर तरफ अच्छा अच्छा केवल हो ही नहीं सकता, इस द्वंद से निकलने वाले को ही अच्छा कहा जाता है, इस द्वंद से ग्रो करने वाले को ही अच्छा कहा जाता है। ठीक है, इसी कमल को नाक लगा के सूंघते हो लेकिन जड़ तक नहीं जाओगे, क्योंकि जड़ में तो बदबू है, कीचड़ है, समझो। हाँ बिल्कुल, बोलो जी। कमल का अस्तित्व तो उसके जड़ तक है, पर कमल के अस्तित्व को कमल तक ही सीमित रखते हैं ना आप, उसके नीचे पानी में घुस के उसकी जड़ में जाकर के नहीं सूंघते उसको। नहीं। ये है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। जिस पर हमें ध्यान देना उस पर ध्यान दें, बाकी चीजों पर ध्यान जबरदस्ती ना दें। तो दूसरों के जीवन में बुराई दिख भी जाए, उससे मतलब क्या है? वह उसका व्यक्तिगत जीवन है, वह अपने जीवन को किस तरह से जी करके किस तरह से बाहर निकलता है, वो उसका अपना पर्सपेक्टिव है। ठीक है, इसलिए ये सभी चीजों को समझना है। इसलिए यहाँ पर माता को क्रोध भी दिखाया गया है। पहले कहा गया शिवे